नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो? आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम हमारी छुट्टी के बाद हिंदी की तासिका लेने वाले हैं। आप सब तैयार ही होंगे। मैं मनाली महेश मिरजकर, रमाबाई सहकार नगर, मनपा मराठी शाळा नंबर 2 की शिक्षिका हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी तासिका में गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति देखने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारी हिंदी तासिका की ओर। चलो, हमारे दिन की शुरुआत हम एक सुवचन से करते हैं। सुवचन है, सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। सिर्फ सपनों से, हम बहुत सारे सपने देखते हैं बच्चों। ये ऐसा होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं ये बनूंगा। लेकिन जो भी हम सपने देखते हैं, तो वे सपने पूरे होने के लिए हमें कृति तो करनी है, परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, तो ही हम उसमें सफल हो सकते हैं। सिर्फ सपने देखेंगे तो वे पूरे नहीं हो सकते। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें सफलता पाने के लिए मेहनत करनी है, तो ही हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। इस प्रकार हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारी तासिका की ओर। हम जो गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति देखने वाले हैं, इससे हमारा क्या ध्येय है, उद्देश्य है, यह तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने दिया है, देखिए, अध्ययन निष्पत्ति विविध विषयों पर आधारित पाठ्य सामग्री और अन्य साहित्य पढ़कर चर्चा करते हैं तथा आशय को समझते हुए लेखन करते हैं। पढ़ी हुई सामग्री पर चिंतन करते हुए, यानी कि जो हम पढ़ते हैं वह हम ध्यान में लेकर उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, और बेहतर समझ के लिए प्रश्न पूछते हैं। हमारे मन में प्रश्न कब आते हैं? जब हमने जो गद्यांश पढ़ा है वह हमारी समझ में आता है, तभी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। तथा किसी परिचित अपरिचित के साक्षात्कार हेतु प्रश्न निर्मित करते हैं। जो भी हमने कुछ पढ़ा है वह परिचित हो अपरिचित हो, तो जब हमें समझ में आता है तो हमारे मन में प्रश्न निर्मित होते ही है। ये क्या है, कैसा है, क्यों है, इस प्रकार के प्रश्न। आगे है, दैनिक जीवन से अलग किसी घटना स्थिति पर विभिन्न तरीकों से सृजनात्मक ढंग से लिखते हैं। जब हम इस प्रकार का अध्ययन करेंगे गद्यांश, तो हमें बहुत सारी आइडियाज आती है कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रश्न करने चाहिए। तथा प्रसार माध्यम से राष्ट्रीय प्रसंग, घटना संबंधी वर्णन सुनते और सुनाते हैं। तो ये अध्ययन करने से हमारे जीवन में या आगे जाकर
ये बदलाव आने वाले हैं। प्रश्न निर्मित करते समय हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। पहला है, प्रश्न निर्माण के लिए अपठित गद्यांश दिया जाता है। गद्यांश को कम से कम 2 बार ध्यान पूर्वक पढ़ें। आपको 8वीं 9वीं 10वीं में ये प्रश्न आता ही है प्रश्न पत्र में, और 4 अंक के लिए होता है। तो अपठित गद्यांश दिया जाता है। आपने पहले पढ़ा नहीं होगा ऐसा गद्यांश। तो ये अपठित होने के कारण हमें इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना ही चाहिए, तो ये हमें समझ में आने वाला है और हम प्रश्न निर्माण कर सकेंगे। दूसरा है, अपठित गद्यांश पढ़कर उसके विचार भाव को समझ सको। इससे आपके विचारों को गति मिलेगी। हमारे पाठ्य पुस्तक में आपको ये जो विभाग दिया है गद्य आकलन, तो इसका उद्देश्य ये है कि आप आगे जाकर आपके विचारों को गति मिलेगी। तीसरा है, प्रश्न पत्र में 4 अंक के लिए ये प्रश्न दिया जाता है। ये प्रश्न 4 अंक के लिए है, फिर भी बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियों के कारण ये अंक गवा देते हैं। तो अगर आप उचित प्रश्न तैयार करेंगे तो आपके हाथ से ये अंक नहीं निकलेंगे, आप ये पा सकते हैं। आकलन का अर्थ है ग्रहण, विचार ग्रहण, अर्थ ग्रहण। तो हम अर्थ ग्रहण करेंगे तो हमारे प्रश्न कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए, इसके बारे में थोड़ी हम अभी जानकारी लेंगे। गद्यांश पर प्रश्न निर्मित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। हमें बातें ध्यान में रखनी है। आगे चलकर गद्यांश पर हमें प्रश्न निर्मित करने के काम आने वाली है। पहला है, गद्य खंड को ध्यान पूर्वक पढ़कर मुख्य मुद्दों पर ध्यान दीजिए। गद्य खंड को ध्यान पूर्वक पढ़कर, जल्दी नहीं करनी है, हमें अंक नहीं गवाने हैं। तो जो भी गद्य खंड दिया है, गद्यांश दिया है, इसे परिच्छेद भी कह सकते हैं आप, तो इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और क्या मुद्दे हैं उनमें वह याद करना है या ध्यान में लेना है। दूसरा है, प्रश्न की रचना और उसके उत्तर प्रयुक्त गद्यांश पर आधारित होनी चाहिए। हम प्रश्न बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, तो जो भी गद्यांश हमारे सामने है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड ही प्रश्न निकालने हैं। यहाँ वहां के प्रश्न हमें वहां नहीं रखने हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि प्रश्न सरल, स्पष्ट और सार्थक होने चाहिए। उचित प्रश्न होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और सरल भी होने चाहिए। यहाँ ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखना है। और एक बात, अगर आपका प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में आए तो भी चल सकता है, लेकिन
हमें उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ प्रश्न लिखने हैं। लेकिन आगे का देखिए, प्रश्न का निर्माण करके स्वयं उत्तर जान लीजिए। हमें ये उत्तर तो जानना ही है ना, क्योंकि हमने प्रश्न बनाया है, तो पहले उसका उत्तर तो हमें मालूम होना चाहिए, हमें आना चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न उचित है, ये हमें मालूम होता है। पांचवा है, प्रश्न निर्माण के बाद आखिर में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। ये बात आपको ज्यादा ध्यान रखनी है इस बात का, क्योंकि प्रश्न निर्माण के बाद अगर हमने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया तो उसका अर्थ नहीं रहता है। प्रश्न है तो प्रश्न चिन्ह होना ही चाहिए आगे। आगे है, प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न के प्रारंभ में नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें। यानी कि क्यों, क्या, ये जो प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं, उससे हमें प्रश्न की शुरुआत नहीं करनी है। आए समझ में? तो आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, ये थोड़ी जानकारी लेंगे, याद करेंगे। आपको मालूम है, देखिए, प्रश्नवाचक शब्द बहुत सारे शब्द है। कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, कितना, किसका, क्या, कौन सा, कब। तो ये प्रश्नवाचक शब्दों से हमें प्रश्न निर्मिति करनी है, या हमारे प्रश्न में ये शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आने ही चाहिए। जिस प्रकार का प्रश्न रहेगा उस प्रकार के शब्द, प्रश्नवाचक शब्द उस प्रश्न में आएंगे। आगे चलते हैं। हमारे मुख्य विषय पे अब हम पहुंचे हैं। देखो, एक गद्यांश दिया जाता है, तो आपको ये पहले क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अभी हम मिलके पढ़ेंगे। पुस्तकालय का अभिप्राय है पुस्तकें रखने का कक्ष। पुस्तकालय का अभिप्राय है पुस्तकें रखने का कक्ष। प्रत्येक विद्यालय और कॉलेज में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। उस पुस्तकालय में केवल पुस्तकें ही नहीं होती, अपितु समाचार पत्र, पत्रिकाएं और चार्ट आदि भी होते हैं। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर अपनी मनपसंद पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते हैं तथा ज्ञान विज्ञान की नई पुरानी जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखिए, हमने परिच्छेद पढ़ा है, एक बार दोहराते हैं वापस। पुस्तकालय का अभिप्राय है पुस्तकें रखने का कक्ष। प्रत्येक विद्यालय और कॉलेज में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। उस पुस्तकालय में केवल पुस्तकें ही नहीं होती, अपितु समाचार पत्र, पत्रिकाएं और चार्ट आदि भी होते हैं। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर अपनी मनपसंद पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते हैं तथा ज्ञान विज्ञान की नई पुरानी जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, ये परिच्छेद है,
तो इसे देखकर, हर एक लाइन देखकर हमें हमारे मन में प्रश्न निर्मित करना है। और ऐसा नहीं है कि पूरे परिच्छेद के हर एक लाइन पे प्रश्न होना चाहिए, ये बात जरूरी नहीं है। लेकिन आधे परिच्छेद पे ही हमें प्रश्न नहीं लिखना है, पूरे परिच्छेद पे प्रश्न तैयार करने हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, हमने प्रश्न बनाए हैं। देखिए, पुस्तकालय कहाँ अवश्य होता है। मैंने ये प्रश्न बनाया, तो यहाँ उत्तर भी मिलना चाहिए मुझे। प्रत्येक विद्यालय और कॉलेज में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। प्रश्नवाचक शब्द आया है कहाँ। दूसरा है, यहाँ डंडा रहे रहेला अर्धचंद्र। विद्यार्थी पुस्तकालय में क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ मिलता है क्या इस प्रश्न का उत्तर। फिर हमने जो प्रश्न बनाया है वह बराबर रहेगा। क्या क्या पढ़ते हैं। हरे सन के लिए पुस्तकालय में केवल पुस्तकें नहीं होती, अपितु समाचार पत्र, पत्रिकाएं और चार्ट आदि भी होते हैं। ये नहीं होगा। फिर आगे देखेंगे, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर अपनी मनपसंद पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने प्रश्न ऐसे लाइन से नहीं बनाए हैं, बीच में से भी आप बना सकते हो। नई पुरानी जानकारियां कहाँ से प्राप्त होती है। प्रश्न चिन्ह, यहाँ प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। ये गलती हमें नहीं करनी है, प्रश्न चिन्ह लगाना है, नहीं तो हमें इस प्रश्न का महत्व नहीं रहेगा। तो नहीं, अभी हम देखेंगे नई पुरानी जानकारियां कहाँ से प्राप्त होती है। देखिए, तथा ज्ञान विज्ञान की नई पुरानी जानकारियां प्राप्त करते हैं। यहाँ नहीं मिलता है तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उससे हमें नई पुरानी जानकारियां प्राप्त होती है। पुस्तकों के साथ और क्या क्या पढ़ने के लिए रखा जाता है। पुस्तकें ही नहीं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चार्ट। तो हमें उत्तर नहीं लिखने हैं, लेकिन हमें उत्तर जानने हैं। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। इसी गद्यांश का आधा हिस्सा। हमारे विद्यालय में एक बड़ा सा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत, हमारे विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत आदि अनेक भाषाओं की हजारों पुस्तकें, शब्दकोश और मानचित्र आदि है। पुस्तकालय के मध्य में एक बड़ी मेज है। पढ़ते पढ़ते हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पुस्तकालय के मध्य में एक बड़ी मेज है। हम वहां कुर्सी पर बैठकर पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कहाँ बैठते हैं? कुर्सी पर, और पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो इस पे भी जो प्रश्न निकाले हैं वे हम देखेंगे। पुस्तकालय कहाँ है? हमारे विद्यालय में एक बड़ा सा पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय विद्यालय में है। पुस्तकालय में किन किन भाषाओं की पुस्तकें हैं? देखिए, यहाँ है ना, हिंदी, अंग्रेजी एवं
संस्कृत। तीसरा है बच्चे पुस्तकालय में कहाँ बैठकर पढ़ते हैं। मैंने पढ़ते पढ़ते आपको बोला था कुर्सी पर बैठकर, तो ये प्रश्न उचित है। पुस्तकालय में मेज कहाँ रखी है? मध्य में, पुस्तकालय के मध्य में एक बड़ी मेज है। तो ये बात हमें जाननी है कि हमने जो प्रश्न लिखा है उसके उत्तर उसी गद्यांश में है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ जो गद्यांश दिया है उसके लिए आपको भी प्रश्न बनाने हैं, तो आप भी ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। चलो हम मिलकर पढ़ते हैं। 50 साल पहले हमारे देश में टेलीविजन नहीं था। उस समय लोग फिल्में देखने के लिए सिनेमा घरों में जाते थे। आज घर घर में टेलीविजन पहुंच गया है। टेलीविजन पर सैकड़ों चैनल प्रसारित होते हैं। आप अपनी पसंद का चैनल और मनचाहा कार्यक्रम आसानी से देख सकते हैं। परिच्छेद आपने पढ़ा है, फिर से एक बार ध्यान में लीजिए, और जिसे प्रश्न आता है मन में वे आप कह सकते हैं। वे बच्चे प्रश्न बोल सकते हैं। यशस्वी, हाँ बोलिए। टेलीविजन कब शुरू हुआ? टेलीविजन, फिर से बोलिए। हाँ, 50 साल पहले कब शुरू हुआ, बराबर है। और कोई? वेरी गुड। उस समय फिल्म देखने के लिए कहा जाता था। वेरी गुड। लेकिन देखिए उस समय 50, जब टेलीविजन नहीं था तब लोग फिल्म देखने कहाँ जाते थे, ऐसा भी हम प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि सर्वनाम से प्रश्न शुरू नहीं हुआ तो अच्छा रहता है उस समय। ठीक है, आगे और कोई? आप बराबर बोलते हो, अच्छे प्रश्न बनाते हो आप। आगे का प्रश्न कौन बनाएगा? आज घर में क्या हाँ, टेलीविजन पहुंच गया है, उत्तर है ना, तो बराबर है प्रश्न। वेरी गुड। और कोई? 3 जन का हाथ है, हैंड रेज है। अपनी पसंद का चैनल और मंचा कार्यक्रम हम कहाँ? हर साल कितने चैनल आते हैं? हाँ, वेरी गुड। कितने चैनल है टेलीविजन पर, कितने चैनल है? वेरी गुड, शाबाश बच्चों। और मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। अभी मैंने भी प्रश्न निकाल के रखे हैं, वे भी देखते हैं। आपने बराबर किए हैं प्रश्न तैयार। लोग फिल्में देखने कहाँ जाते थे? टेलीविजन पर कितने चैनल है?
आपने बोला था ना प्रश्न, टेलीविजन कहाँ पहुंच गया है घर घर में? लोग आसानी से क्या देख सकते हैं? क्या देख सकेंगे? अपने मनचाह कार्यक्रम, अपना मनचाहा कार्यक्रम। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ भी आप बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हो। चलो हम पढ़ते हैं साथ में। टेलीविजन मनोरंजन का प्रमुख साधन है। देखिए, मैंने लाइन पढ़ते ही मेरे मन में तो सवाल आ गया, प्रश्न आ गया। आपको भी आया होगा। इस पर फिल्म, नृत्य, गायन आदि कार्यक्रम भी आते हैं। अब हमें सर्कस अथवा मैच देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम यह कार्यक्रम घर बैठे देख सकते हैं। टेलीविजन शिक्षा का भी एक अच्छा माध्यम है। टेलीविजन पर बागवानी, घर और बाहर की सफाई, नए नए व्यंजन तथा स्वास्थ्य एवं योगासन आदि से संबंधित अनेक शिक्षाप्रद कार्यक्रम आते हैं। टेलीविजन तो हमारे पहचान की चीज है और इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी है, तो आपको ये गद्यांश समझ में आया ही होगा। हाँ, बोलिए, आपके मन में प्रश्न आया है? मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या है? गुड। तेजल, क्या नाम है? ओके, आगे। आगे टेलीविजन किसका प्रमुख है? टेलीविजन किसका प्रमुख साधन? हाँ, शिक्षा का साधन है। उत्तर, जब हम प्रश्न बोलते हैं तो उत्तर वहां है, ये जांच लेना चाहिए। ओके, बराबर है, वेरी गुड। अभी आगे कौन? बोलिए। क्रिकेट मैच देखने के लिए कहीं जाने की क्यों जरूरत नहीं है? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम टेलीविजन पर देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं, वेरी गुड। और बोलिए। ओके, अभी टेलीविजन पर कौन से कार्यक्रम आते हैं? गुड, बहुत अच्छे। कुलश्री, वेरी गुड। यहाँ देखिए, हमने जो प्रश्न बनाए उसमें से कुछ हमने यहाँ लिखे हैं। मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या है? टेलीविजन है ना। टेलीविजन पर कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं? बताया था आपने। घर बैठकर हम क्या देख सकते हैं? और शिक्षा का अच्छा माध्यम कौन सा है? हमें सिर्फ प्रश्न लिखने हैं, उत्तर प्रश्न पत्र में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रश्न के उत्तर हमें मालूम होने चाहिए। तो इस प्रकार इस गद्यांश पर हमने बहुत सारे प्रश्न निकाले। आपने भी अच्छी तरह से प्रश्न
निर्माण किए हैं। आगे चलेंगे। अभी हमारा गृह कार्य। तो देखिए, गृह कार्य में आपको पन्ना नंबर 28 में बहुत अच्छी तरह से गद्यांश है, वह अच्छा गद्यांश है। बहुत सारे प्रश्न आप निकाल सकेंगे। और हमारी पाठ्य पुस्तक में बच्चों गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति पन्ना नंबर 53 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिया है एक परिच्छेद। उसमें हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। वह परिच्छेद आप पढ़ेंगे और 5 प्रश्न, प्रश्न पत्र में 4 ही प्रश्न तैयार करने होते हैं, लेकिन आप एक प्रश्न अगर ज्यादा भी करेंगे तो अगर आपके 4 में से एक प्रश्न गलत हो गया है तो उसके अंक उधर वहां मिल सकते हैं। तो आपको 4 प्रश्न बनाने हैं तो 5 भी आप बना के रखेंगे तो आपके अंक के लिए अच्छा रहेगा। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में गद्य आकलन के लिए एक अच्छा परिच्छेद दिया है। गृह कार्य में आपको वह भी परिच्छेद करना है। आया समझ में? आपको अच्छी तरह से समझ में आया है कि आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण। और ये उपयोजित लेखन के अंतर्गत हमने आज गद्य आकलन प्रश्न निर्मित सीखा है। उससे पहले आपने कहानी लेखन या पत्र लेखन ये भी देखा है। तो हमारे अंक हमें नहीं गंवाने हैं, ये बात आप ध्यान में रखो।